हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने पिछले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। अभी हम लोग कॉस्ट शीट, वर्किंग और रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। अभी ये प्रॉब्लम में सबसे पहला हम लोग प्रोडक्शन लेंगे। प्रोडक्शन जो है, हम लोग ने यूनिट सेल किया है 16,000 और क्लोजिंग स्टॉक 2,000 है। तो 16,000 और 2,000 18,000 अपना प्रोडक्शन है। तो सबसे पहला प्रोडक्शन का नोट करेंगे। प्रोडक्शन का नोट है। तो हम लोग ने यूनिट सोल्ड किया है 16,000 और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से 2,000। तो 16,000 में 2,000 ऐड करके 18,000 प्रोडक्शन है। अभी हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 है और प्रोडक्शन 18,000, सेल्स 16,000 है। अभी बॉर्डर बनाते हैं। अभी रूलिंग करेंगे। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा डायरेक्ट मटेरियल। अभी डायरेक्ट मटेरियल जो है 20,000 kg 26 के रेट से 28.50 के रेट से 20,000 kg और रेट है 28.50। तो प्रोडक्शन है अपना 18,000 और रेट है 28.50। आउटर कॉलम में लिखेंगे और इसको 2 डेसिमल तक लेना है और इसको 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा एक्चुअली ये रेट नहीं है, ये जो है 20,000 किलो आपको रॉ मटेरियल लग रहा है 28.50 के रेट से। और अभी हम लोग कॉस्ट पर यूनिट अलग से इसको 18,000 से डिवाइड करके निकालेंगे। तो इसको 18,000 से डिवाइड करके 31.67 ये रेट आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट मटेरियल के बाद आपको अगला लेना है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आपको दिया है 3,000 मैंडेट 85 के रेट से। तो 3,000 मैंडेज है और रेट है ₹85। तो सबसे पहला आपको 3,000 को 85 से मल्टीप्लाई करना है और रेट बाद में अलग से निकालना है। तो रेट इधर 14.17 आएगा। 3,000 इंटू 80 है। 3,000 इंटू 80 और फिर इसको 18,000 से डिवाइड करके 13.33 आ गया। अभी आगे प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट में टोटल कॉस्ट की टोटल करनी है। 5,70,000 में 2,40,000 ऐड किया, 8,10,000। इसको भी 18,000 से डिवाइड किया 45। उसके बाद आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बोला है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। इसको प्राइम कॉस्ट को क्लोज करते हैं।
और फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको प्राइम कॉस्ट 45 है, 45 का 20%, तो ये आपको 2 डेसिमल तक लेना है, 9 आएगा। अभी इसको 18,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1,62,000। अभी इसको ऐड करेंगे, ऐड करके कुछ नाम नहीं देना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है, तो सिर्फ ऐड करते हैं। और फिर इधर भी ऐड करेंगे। अभी इसको क्लोज करते हैं। अभी इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिया है 1,62,000। ये दोनों का भी सेम ही है, 1,62,000, और इसको हम लोग 18,000 से डिवाइड करेंगे, 9 आ रहा है। अभी ये 2 डेसिमल तक लेंगे, फिर इसको लेस करके आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इधर लेस करते हैं और इसको 18,000 से डिवाइड करके 45 क्लोज करेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अभी आगे लेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स बोला है 30 पर kg ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, तो इधर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डेसिमल तक लेना है। $5,40,000 आ गया। अभी इसको ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, अभी इसको 18,000 से डिवाइड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी इसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के है अपना 2,000, और रेट आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही लेना है 75, और 2,000 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1,50,000 आएगा। अभी ये माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर 16,000 आएगा, और टोटल कॉस्ट में माइनस करेंगे, इधर 12 लाख और इधर 16,000। 12 लाख को 16,000 से डिवाइड करेंगे, रेट उतना आएगा 75, 2 डेसिमल तक लेना है। अभी क्लोज करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होने के बाद आपको लेना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोला है 50 रुपीज़। दो डेसिमल तक लेना है और उसको 16,000 से मल्टीप्लाई करना है, 8 लाख आएगा। अब ये ऐड करके टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। अभी इसको 16,000 से डिवाइड करेंगे, 125, दो डेसिमल तक लेना है, क्लोज करेंगे। अभी इसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आएगा। अभी सेल्स सबको दिया है, उसका रेट 129.50 रेट दिया है। दो डेसिमल तक लेंगे, उसको 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,72,000। ये 130 दिया है, 130 दिया है रेट। 130 को 16,000 से मल्टीप्लाई करके 20,80,000 प्रॉफिट निकालेंगे। 20,80,000 में से 20 लाख माइनस करके 80,000 प्रॉफिट, उसको 16,000 से डिवाइड करेंगे और ये प्रॉफिट आएगा 5, दो डेसिमल तक लेंगे। ओके, तो ये कॉस्ट शीट हो गया, क्लोज करते हैं। तो ये क्लोज किया हम लोगों ने। अभी इसके बाद वर्किंग करना है। वर्किंग में इधर अभी सबसे पहला कॉस्टिंग का कॉलम लेंगे, फिर फाइनेंशियल, फिर डिफरेंस। दूसरा कॉलम कॉस्टिंग का आएगा क्योंकि फाइनेंशियल का लॉस आ रहा है ना। ये फॉर्मेट है, बॉर्डर बनाते हैं। अभी रूलिंग करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल अभी कॉस्टिंग का है 5,70,000 और फाइनेंशियल का 5,20,000। डिफरेंस प्लस में आ रहा है, प्लस 50,000। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, कॉस्टिंग में है 2,40,000, फाइनेंशियल में है 2,55,000,
डिफरेंस माइनस में आ रहा है, -15,000। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्टिंग में 1,62,000 है। और P&L अकाउंट में 3,60,000। अभी ये दोनों का डिफरेंस माइनस में आ रहा है। 3,60,000 में से 1,62,000 माइनस करेंगे, -1,98,000। उसके बाद क्लोजिंग WIP दोनों का सेम है। ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स कॉस्टिंग में 5,40,000। फाइनेंशियल में 4 लाख। डिफरेंस प्लस में आ रहा है 1,40,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्टिंग में 1,50,000। और फाइनेंशियल में 1,50,000, दोनों का सेम ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया तो भी चलेगा, सेम है तो। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कॉस्टिंग में 8 लाख है। और फाइनेंशियल में 9,60,000। तो डिफरेंस आएगा -1,60,000। उसके बाद रेंट और इनकम टैक्स, ये सिर्फ फाइनेंशियल में आते हैं। रेंट इनकम है, तो ये फाइनेंशियल में आएगा 1,20,000। अभी इसका आंसर माइनस में है, लेकिन लिखेंगे प्लस 1,20,000। और उसके बाद है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से 30,000। अभी ये माइनस में आ रहा है, -30,000 आएगा। सेल्स का भी लेना पड़ेगा। सेल्स जो है कॉस्टिंग में 20,80,000। और फाइनेंशियल में 20,72,000।
अभी इसका आंसर प्लस में है, लेकिन लेंगे माइनस 8,000। ओके, अभी ये अपना वर्किंग करके हो गया। अभी रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट बनाएंगे। तो अभी बॉर्डर बना के लेते हैं। रूलिंग करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। ये है 80,000। अभी ऐड में क्या क्या है? ऐड में सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्टिंग में ज़्यादा है, तो ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 50,000। ऐड ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 50,000। उसके बाद सेलिंग ऑफिस ओवरहेड्स, ये भी कॉस्टिंग में ज़्यादा है। ऐड ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स 1,40,000। उसके बाद रेंट इनकम, रेंट इनकम recorded in financial records, but not in costing records. इसकी अमाउंट है 1,20,000। अभी इनकी टोटल आएगी इधर 3,10,000। ये ऐड करेंगे। अभी इसको क्लोज करेंगे। इधर लेस, सबसे पहला भी लेस में आएगा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कॉस्टिंग में कम है, तो ये अंडर एब्सॉर्प्शन आएगा।
अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, $15,000 आएगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का, इसका भी कॉस्टिंग में कम है। अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,98,000। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो भी कॉस्टिंग में कम है। तो ये आएगा अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये है 1,60,000। उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बट नॉट इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। इनकम टैक्स रिकॉर्डेड in financial records but not in costing records। $30,000। बाद में सेल्स रिकॉर्डेड लेस इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 8,000। सेल्स रिकॉर्डेड लेस इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। डिफरेंस 8,000। अभी ये सब लेस है, इनकी टोटल लेंगे। $4,11,000। 4,11,000 ये इधर से लेस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये नेट लॉस है। 4,11,000 से 3,90,000 लेस किया तो बराबर 21,000 का नेट लॉस निकला, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी वही था। तो ये जो 21,000 है ये नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फिर ये फाइनल क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू।